दी गई है और इस मामले में अब देखना होगा कि आगे स्पीकर क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे असल में जो महिलाएं हैं ना, जो सांसद महिलाएं हैं विवेक, उन्होंने क्या कहा वो अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं और आप सुनिए कि कितने गुस्से में हैं ये तमाम महिला सांसद। सुनिए। कर्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। तो वो खुद वरिष्ठ नहीं मानते हैं। वो पहले भाषण करने के समय बताया, मैं दिमाग से नहीं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ। ऐसे भाषण किया, भारत माँ का मार दिया, ऐसे सब बात किया, हम सब सुने। भाषण करने के बाद नेक्स्ट स्पीकर था स्मृति जी, वो खड़ी हुई थी एंड राहुल गांधी 2 स्टेप आगे आए एंड विक्ट्री साइन दिखाया। बाद में फ्लाइंग किस करके वापस गया। तो ऐसा व्यवहार पार्लियामेंट में हम पहली बार देखे हैं। बहुत सारे उधर ज्ञानी थे, ये ज्ञान का मंदिर है, ये सांसद है, प्रजातंत्र का मंदिर है। ऐसा जगह में ऐसा फ्लाइंग किस देना, ऐसा बिहेवियर करना, ऐसा बदतमीज करना, तो मुझे लग रहा है केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं, बाकी किसी को करने का हिम्मत भी नहीं है, ऐसा व्यवहार भी नहीं है। मैम, क्या लगता है 137 दिन का जो निलंबन था वो खत्म हुआ, तो 137 दिन में जो संसदीय परंपरा थी वो भूल गए हैं राहुल गांधी? मुझे तो पता नहीं। उसका माँ के सामने, माँ आगे बैठी थी, माँ के सामने ऐसा व्यवहार करना एंड पार्लियामेंट का मंदिर में ऐसा व्यवहार करना तो मंजूर नहीं है। इसलिए हम स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, कार्रवाई करना, इसका सीसी फुटेज लेना, कार्रवाई करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। जरूर हमें स्पीकर से उम्मीद है वो हमारा मांग को तो सुनेंगे एंड कार्रवाई करेंगे। मैम, कार्रवाई करेंगे, मांग को सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के आने के पहले कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष ने माहौल बनाया था कि आज राहुल गांधी जननायक के तौर पर आएंगे, तो क्या जननायक का ये चरित्र था सदन में? किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया? जो चाहती थी कांग्रेस या जो चाहता था विपक्ष, एक बड़े नेता की छवि, लॉन्चिंग थी राहुल गांधी की, सब कुछ तो फ्लॉप हो गया। क्यों, क्या ये क्या जननायक है? ये जननायक का व्यवहार ऐसे नहीं होते है ना, सीरियस होना थोड़ा सा। एंड आप सीनियर मेंबर है एंड बहुत साल से आप संसद को देख रहे हैं, क्या व्यवहार हो रहा है, क्या चर्चा हो रहा है, कौन कौन ज्ञानी बैठे हैं उधर, क्या क्या चर्चा किया है, सब देखे हैं। फिर भी ऐसा व्यवहार करना, वो खुद इसका दिमाग में कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसे करते हैं एंड सबको अपमान करना चाहते हैं। स्मृति जी को, हम सब महिला सदस्यों का अपमान करना चाहते हैं। ऐसा व्यवहार आप संसद ने किया तो बाहर कैसे करेंगे? बाहर गया। अभी कांग्रेस बता रहे हैं मोहब्बत का दुकान खुल रहा है। आपका मोहब्बत का दुकान आपका घर में खोलो। आप फ्लाइंग किस के ना और किस देना हो तो घर में करो, पार्लियामेंट का अंदर नहीं है। हम आए हैं लोगों का वो तो क्या समस्या है उसको चर्चा करने के लिए, देश का क्या समस्या है उसको चर्चा करने के लिए, देश का सुरक्षा क्या है उसको चर्चा करने के लिए पूरा देश देख रहे हैं, टीनेज देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। आज का आपका भाषण अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में था, नो कॉन्फिडेंस मोशन का भाषण पूरा देश सुन रहे हैं। अभी क्या व्यवहार है? धन्यवाद मैम। तो देखिए किस तरह से इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी महिला सांसद हो या महिला मंत्री हो, उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए सीधा रुख करते घनश्याम का, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। घनश्याम, देखिए नाराजगी अभी भी तमाम महिला सांसदों और मंत्रियों में है। उनका यही कहना है कि मोहब्बत की दुकान आप अपने घर में खोलो, फ्लाइंग किस आप अपने घर में खोलो, पार्लियामेंट में नहीं, ये वो जगह नहीं है।
जी हाँ सचिन, तो मोहब्बत की दुकान में असल में ऐसा सामान आ गया जो पहले ही दिन विवादों में आ गया और उसकी एक्सपायरी डेट भी तय हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक और जो मैं चर्चा कर रहे थे कि जो समझाने की कोशिश की जा रही थी और अविश्वास प्रस्ताव जिस गंभीर मुद्दे पे था विवेक, उसकी गंभीरता तो खत्म हो गई अब। बिल्कुल एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं तो आपको अपनी गंभीरता दर्शानी होती है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलना था। उन्होंने इस बात पर चर्चा करनी थी कि उनके पास स्ट्रेंथ कितनी है, वो किस मुद्दे पर लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वहां पर हिंदुस्तान की हत्या हो गई, वहां भारत माता की हत्या हो गई, वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई। इतने गंभीर विषयों पर जब आप बात कर रहे हैं, इतने गंभीर टॉपिक को जब आप उठा रहे हैं और लास्ट में आप जब फ्लाइंग किस दे रहे हैं सदन के अंदर, तो सदन की गरिमा को लेकर सवाल उठाएंगे। और महिला सांसदों ने इस बात पर आपत्ति जताई। सबसे पहले स्मृति ईरानी ने इस पर सवाल किया, उसके बाद शोभा करंदलाजे ने इसका स्पीकर को खत लिखा और इसकी बाकायदा शिकायत की। तो इस मामले में राहुल गांधी अब विवादों में घिर गए हैं। अब उसका डिफेंड कैसे करेंगे, कांग्रेस को कैसे डिफेंड करेगी, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश होता है। लेकिन इसी दौरान देखिए बीजेपी की तरफ से एक वीडियो यहां पे जारी किया गया है और वीडियो जारी करते हुए बीजेपी यहां पर किस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हुई है वो आपको दिखा रखे हैं। और ये लगातार तस्वीरें भी जो सामने आ रही है वो भी आपको दिखा रखे हैं। स्मृति ईरानी एक तरफ काफी ज्यादा आज कांग्रेस पे हमलावर दिखाई दी, लेकिन ये फ्लाइंग किस वाला वो वीडियो है जिस पर ये नया विवाद छिड़ा हुआ है और बीजेपी ने इसे जारी करके अब यहां पे कांग्रेस पर हमला बोला है। तो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कितने गुस्से में हैं तमाम बीजेपी के लोग और अब वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और राहुल की फ्लाइंग किस पे बवाल मचा हुआ है। लेकिन असल में विवेक, हमें ये लग रहा था कि आज शाम ढलते ढलते जब हम और आप बात करेंगे तो हम अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल की गई गंभीर टिप्पणियों पे बात करेंगे। मुद्दा पलट गया, अब तो फ्लाइंग किस पे आके अटक गए। देखिए घनश्याम, राहुल गांधी पहली बार इस तरह की हरकत कर रहे हो ऐसा नहीं है। वो माननीय सांसद है, वो सदन में आते हैं। अभी भी उनकी सांसदी 138 दिन के बाद बहाल हुई है। किस मामले में घिरे थे वो आपको भी पता है, देश दुनिया को भी पता है। लेकिन 138 दिन के इंतजार के बाद अब पूरा देश ये देख रहा था कि राहुल गांधी कुछ गंभीर विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन यहां पर आने के बाद उन्होंने जो हरकत ये वाली की है, इससे वो विवादों में आ गए। इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में घनश्याम से हो गई क्या ये हरकत? नहीं, ये राहुल गांधी इस तरह से चीजें कर देते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी एक बार आंखों से इशारा करते हुए कैमरे पर कैद हुए थे, जिस पर बहुत हो हल्ला हुआ था, जिस पर बहुत विवाद हुआ था। इसके बाद आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री को गले लगने चले गए, अनायास चले गए। हालांकि प्रधानमंत्री भी इससे थोड़ी देर के लिए असहज हो गए थे। ये मामला भी काफी तूल पकड़ा था। इस तरह से जब राहुल गांधी एक्ट करते हैं, इस तरह से जब वो चीजें करते हैं तो वो सवालों के घेरे में आता है और ये पहली बार नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जी, तो लगातार हम ये बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि असल में अब स्थिति क्या है। शाम 4 बजे गृह मंत्री बोलेंगे सदन में, उसके बाद इस पिक्चर का पूरा रोल देखेंगे। बस स्टूडियो का रुख करते हैं। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, लगातार तमाम तस्वीरें सामने रही। ऐसे में स्मृति ईरानी ने क्या पलटवार किया था राहुल गांधी के इस व्यवहार को लेकर, जरा सुनवाते हैं आपको। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। तो देखा आपने, स्मृति ईरानी काफी ज्यादा यहाँ पे हमलावर दिखाई दी और ये शोभा नहीं देता है कांग्रेसियों को, ये भी उन्होंने कहा। लगातार 2 सहयोगी बने हुए हैं, विवेक और इसके साथ घनश्याम भी बने हुए हैं। घनश्याम, बस इंतजार है शाम 4 बजे जब गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं और सवालों का जवाब, क्योंकि देश भी जानना चाहता है मणिपुर की घटना पर राज्य सरकार पे जो सवाल उठे हैं, राज्य सरकार आखिर क्यों विफल रही, क्योंकि ये देश जानना चाहता है कि आखिर मणिपुर में इस तरीके की घटना कैसे हो जाती है। जी बिल्कुल करिश्मा, लेकिन अब गृह मंत्री को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो खुद राहुल गांधी कर गए उनका। अब तो राहुल गांधी के इस बयान पे, कथन पे, कर्तव्य पे और इशारों पे और फ्लाइंग किस पे चर्चा होनी तय है। तो एक ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो विवेक हम कह सकते हैं वो तो निपटा गए राहुल ही।
तो देखिए, राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद होना भी लाजमी है। राहुल गांधी 138 दिन के बाद संसद में लौटे। लोग ये मानकर चल रहे थे कि राहुल गांधी किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने अपनी बात शुरू की भारत जोड़ो यात्रा के साथ। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस पर पलटवार किया सदन में। उन्होंने कहा कि हमें घुटनों के दर्द की कहानी नहीं सुननी है, ना सुनानी है। सदन की जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, इसलिए इसके लोगों को भलाई के लिए लगानी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी जब मणिपुर के मामले पर आए, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने गंभीर विषयों की बात की। उन्होंने मणिपुर को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा मणिपुर 2 टुकड़ों में बंट गया, मणिपुर कट गया है, मणिपुर में लोकतंत्र की हत्या हुई, हिंदुस्तान की हत्या हुई, भारत माता की हत्या हुई। जब आप इतने सीरियस इशू पर बात करते हैं, जब आप इतने गंभीर टॉपिक को उठाते हैं और उसके बाद जब आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने जाते जाते सदन में फ्लाइंग किस का इशारा किया, सदन की गरिमा को तार-तार किया, सदन की गरिमा पर सवाल उठाए, तो आप विवादों में आ जाते हैं, तब आप पर क्वेश्चन किया जाता है। अब यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। तो ये बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि भाई आपको मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो आप अपने घर पर खोलिए, सदन कोई मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए नहीं है, ये गंभीर विषयों पर बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इस जेस्चर को लेकर विवादों में है। राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाएंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे। अब तक राहुल गांधी फ्रंट पर लीड कर रहे थे। कल भी हमने देखा था कि राहुल गांधी को जब वो भाषण देने के लिए नहीं आए थे तो सदन में किस तरह से हंगामा हुआ था, यानी उनके भाषण का इंतजार किया जा रहा था। कहीं ना कहीं बीजेपी भी वेट कर रही थी, बीजेपी गठबंधन भी वेट कर रही थी, लेकिन आज राहुल गांधी भाषण के बाद ही बैकफुट पर आ गए। पर विवेक, मुझे लगता है कि बीजेपी राहुल को बहुत अच्छे से जानती है, मतलब राहुल से भी ज्यादा बीजेपी राहुल को जानती है। क्योंकि आज जब सुबह हम यहाँ पहुंचे तो कई बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि देखिए साहब, जब राहुल गांधी भाषण खत्म करके निपटेंगे तो कुछ ना कुछ विवाद होगा, कॉमेडी होगी, और राहुल जितना ज्यादा बोलते हैं हमारे लिए उतना फायदा पहुंचा जाते हैं। तो मैं यही तो कह रहा था कि राहुल ने आधे से ज्यादा काम तो खुद ही कर दिया। देखिए, राहुल हमेशा मुद्दा दे देते हैं बीजेपी को, उसमें कोई दो राय नहीं। जो बात आप कह रहे हैं कि राहुल जब भी स्पीच देते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा बीजेपी के लिए छोड़ जाते हैं, सत्ता पक्ष के लिए छोड़ जाते हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष राहुल पर हमलावर हो जाती है। और ये बात सिर्फ बीजेपी के नहीं, अभी ममता बनर्जी जो कि टीएमसी चीफ है, और एक बैठक हुई थी पश्चिम बंगाल में, वहां पर जब ममता बनर्जी पत्रकारों से मुलाकात कर रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि विपक्ष, सत्ता पक्ष चाहता है, बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी लीड करें जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। तो सिर्फ बिल्कुल सत्ता पक्ष नहीं कह रहा, बाकी सारी पार्टियां भी कह रही हैं। यूपीए के गठबंधन की कुछ पार्टियां भी कह रही हैं, अब तो वो इंडिया गठबंधन हो गया है, तो उसमें भी वो पार्टियां भी कह रही हैं कि राहुल के लीड करने से बीजेपी को फायदा होगा। और कहीं ना कहीं वो बात आज एक बार फिर से साफ हुई है। लेकिन इस मुद्दे के जो केंद्र में मुद्दा है वो ये है कि जिस सदन में आप महिलाओं के अपमान, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं की हत्या और मणिपुर का मामला उठा रहे हैं, उसी सदन में आप अगर महिला सांसदों के सामने इस तरह के चरित्र का आचरण कर रहे हैं, इस तरह से इशारे कर रहे हैं, तो आपकी गंभीरता पर सवाल उठेंगे, आपको क्वेश्चन किया जाएगा और इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। इसमें कांग्रेस घिरेगी, ये साफ बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तो हम चलिए कुछ स्पोक पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, बड़े नेता अब इसमें कैसे डिफेंड करेंगे विवेक? क्योंकि ये तो जो गुगली कह रहे थे, एक बड़ी गुगली तो कांग्रेस की तरफ से हो गई है। बिल्कुल, ये गुगली वाली बात भी मैं बता देता हूं दर्शकों को। कल अधीर रंजन चौधरी जब सदन में बातचीत कर रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी ने, जब प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी का अभिभाषण होना था, गौरव गोगोई से शुरुआत कर दी, क्या राहुल गांधी लेट हो गए, राहुल गांधी लेट होकर पहुंचे नहीं या सो के उठने में लेट कर दिए, तैयारी नहीं कर पाए। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ये राहुल गांधी के भाषण का वेट कर रहे थे। तमाम तस्वीरें लगातार दिखाएंगे क्योंकि आज एक नया विवाद अब खड़ा हो चुका है, उस पर क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया सामने आएंगी, ये भी दिखाएंगे। बिल्कुल, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।